दूसरी चीज, एक छोटा सा एक मुद्दा है जो दास आपके सामने रखना चाहता है। एक विषय है छोटा सा, और विषय ये है कि दास के पास में बहुत सारे भगत भाई बहनों के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये कमेंट्स आते रहते हैं कि भाई यदि किसी भगत के घर में किसी का अंतकाल हो जाए, कि किसी की डेथ हो जाए, किसी का शरीर छूट जाए, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो हमने किस प्रकार से उसका क्रियाक्रम करना है। एक भगत को कौन कौन सी मर्यादाओं में रह के अंतिम संस्कार की रस्मों को निभाना है। तो दास ने काफी वीडियो भी इसके ऊपर बनाए हैं गुरुदेव के ज्ञान आधार से, और ज्ञान गंगा पेज नंबर 15 के ऊपर जो गुरुदेव ने लिखा है उसका भी दास ने रेफरेंस दिया है। लेकिन पुण्यात्माओं, होता क्या है, पढ़ना एक चीज अलग है और उस चीज को अपने आध्यात्मिक जीवन में एक भगत के द्वारा प्रैक्टिकल रूप में लेके आना एक दूसरी चीज है। क्योंकि जिस प्रकार सतगुरु की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से सतगुरु के सच्चे सेवक की कथनी और करनी में भी अंतर नहीं होना चाहिए। यदि करनी और कथनी में अंतर हुआ तो परमेश्वर की वाणी है कि करनी तज कथनी कथै, अज्ञानी दिन रात, और कुकर जू भोकत फिरे, सुनी सुनाई बात। तो बहुत सारे भगत भाई बहन हैं जो नए नए जुड़ते हैं, ज्ञान को इतना समझ नहीं पाते हैं, या बहुत सारे जो पुराने भगत भाई बहन भी हैं जो कहते हैं कि हमें गुरुदेव ने सारनाम तक दे दिया, हम सारनाम की साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। वो आत्माएं भी जब समय आता है उस परमेश्वर के वचन पे चलने का, जैसा उन्होंने अपने सत्संगों में निर्देशित किया है, वो नहीं चल पाते हैं। किसी न किसी कारण से मर्यादाएं तोड़ बैठते हैं, चाहे उनके परिवार का दबाव हो, चाहे रिश्तेदारों का दबाव हो, चाहे समाज का दबाव हो। वो ना जाने किस डर से, इज्जत या प्रॉपर्टी के छिन जाने के डर से सतगुरु के वचन को नहीं निभा पाते हैं और वो परमेश्वर को दुखी करते हैं। गुरुदेव की वाणी है कि जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में सतगुरुदेव जी ने अपने एक सच्चे शिष्य को, एक सुयोग्य शिष्य को जो निर्देशित कर दिया, जो आदेशित कर दिया, जिस प्रकार किसी गंभीर रोगी को एक डॉक्टर ऑपरेशन करके मेडिसिन देके निर्देशित कर देता है, उसको कुछ परहेज बता देता है कि तुमने इस तरीके से इन चीजों को नहीं खाना है, इन चीजों को नहीं पीना है, वरना तुम्हारे परहेज टूट जाएंगे, और मेरे द्वारा जो इलाज किया गया है और जो गोली दवाई मेडिसिन जो आपको दी गई है, ये आपके शरीर पे कोई असर नहीं करेंगी, आप दोबारा से रोगी हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार ये आध्यात्मिक जो क्षेत्र है एक हॉस्पिटल है, और परम पूज्य गुरुदेव एक डॉक्टर हैं, सर्वोपरि डॉक्टर हैं आध्यात्मिक क्षेत्र के वर्तमान में इस पूरी पृथ्वी पे। आप और हम सभी मानव शरीरधारी प्राणी भयंकर से भयंकर रोग, जिसको गुरुदेव ने जन्म और मृत्यु की संज्ञा दी गई है, जो यहां के कैंसर और एड्स से लाखों गुना ज्यादा भयंकर है और कष्टदायी है, तो गुरुदेव हमें नाम दीक्षा देके इस जन्म मृत्यु के रोग का ऑपरेशन करते हैं। नाम दीक्षा देने के बाद में, ऑपरेशन करने के बाद में गुरुदेव हमें कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसको हम चरणामृत के नाम से जानते हैं, प्रसाद के नाम से जानते हैं। और उसके बाद फिर गुरुदेव आश्रम से विदा करते समय आप और हमें कुछ परहेज बताते हैं। परहेज यानी भक्ति के नियम। आप जब प्रथम मंत्र लेते हैं, जो 11 नियम आपको दिए जाते हैं, सतनाम के समय जो 34 नियम आपको दिए जाते हैं, वो आध्यात्मिक क्षेत्र के सबसे बड़े डॉक्टर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अपने रोगी शिष्य को परहेज के रूप में दिया जाता है, लिख के दिया जाता है कि बेटा इनको बार बार पढ़ना, इनको कंठस्थ याद कर लेना, और अगर इन नियमों पे चलते हुए, इन परहेजों पे चलते हुए यदि मेरे द्वारा दी गई ये मेडिसिन भक्ति की, चरणामृत, प्रसाद, 3 समय की आरती, 5 यज्ञ, मंत्र, यदि तुम करते रहोगे तो तुम्हारा ये भयंकर रोग अवश्य समाप्त होगा। अगर परहेज तोड़ दिया तो कामयाबी नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर परमात्मा ने कुछ छूट हमें दी, और परमेश्वर ने हमारे व्यस्त जीवन को देखते हुए, जिस प्रकार से काल भगवान ने अनेक प्रकार के कर्मों में हमें बांध रखा है,
उन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने हमें थोड़ी छूट दी। और छूट क्या दी? वही छूट दी जो छूट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक मरीज को देता है। क्या देता है? डॉक्टर को मरीज ये कहता है कि भैया अगर गलती से मैंने तुम्हें जो मेडिसिन दी है, जो खुराक दी है, गलती से अगर तुम एक समय ना भी खा पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बार से फिर शुरू कर देना तीनों समय। लेकिन मैंने तुम्हें जो परहेज दिए हैं, यदि इनको तुम तोड़ दोगे, मैंने तुम्हें दही खाने से मना किया, तुम्हें नींबू खाने से मना किया, अगर तुम इस खटाई को खा लोगे तो तुम जो दवाई जिसे तुम टाइम टू टाइम ले रहे हो, वो दवाई बिल्कुल असफल होगी। इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरुदेव ने अनेकों बार सत्संग में कहा कि बच्चों, यदि किसी मजबूरीवश, जानबूझ के नहीं करना, मजबूरीवश या अनजाने में याद ना रहा हो, अगर किसी कारण से तुम तीनों समय में से किसी समय की आरती ना कर पाओ, कभी तुम्हारे मंत्र थोड़े हो जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आज तो मेरे पूरे 108 मंत्र ही पूरे नहीं हुए, या आज मेरा असुर निकंदर रमणी छूट गई, या आज मेरा नित्य नियम छूट गया। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसी स्थिति में जो अनजाने वश तुमसे हुई है, ऐसी स्थिति में तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, बशर्ते अगर तुम मेरी मर्यादाओं में सही हो, अगर तुम नियम सही निभा रहे हो, और भक्ति यदि किसी कारण से किसी दिन किसी समय की कम भी हो जाती है तो तुमने घबराने की जरूरत नहीं है और आगे से पूरा ध्यान रखना है। तो ये कुछ नियम हैं इस भक्ति मार्ग के, जिन नियमों के टूट जाने से सतगुरु दुखी होते हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। तो अंतिम संस्कार को लेकर काफी भक्तों में काफी शंकाएं रहती हैं, और पुण्यात्माओं, ये शंकाएं तब तक हैं, केवल उसी भगत को हैं, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, जिस भगत ने इस ज्ञान को आधार बना के सतगुरु की पहचान ना करके अपना सब कुछ सतगुरु को समर्पित नहीं किया है। चाहे वो 20 साल से गुरुदेव की भक्ति कर रहा हो, जैसा कि गुरुदेव का जो कलियुगी परिवार है, आप उनकी हालत देख सकते हैं, जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं आप उनकी हालत देख सकते हैं। वो अभी तक अपना तन मन धन तो छोड़िए, अपना समय भी सतगुरु को समर्पित नहीं कर पाए। तो ऐसी आत्माएं ही गुरुदेव को दुखी करती हैं, उनको परेशान करती हैं। क्योंकि जब डॉक्टर किसी का इलाज कर देता है और उसके बाद यदि उस रोगी की मृत्यु हो जाती है तो समाज में उस डॉक्टर की भी बदनामी होती है। आगे से जब कोई रोगी उस गांव में हो जाए तो लोग कहेंगे यार उस डॉक्टर के पास मत लेके जाओ, वो व्यक्ति जो मर गया वो उसी डॉक्टर के पास गया था, किसी और के देखो। तो इस प्रकार ये भी काल की एक बहुत बड़ी चाल है। तो हमने काल की इन सूक्ष्म चालों को भी मौका नहीं देना, अपने गुरुदेव को हर स्थिति में सर्वोपरि रखना है, शीश पे रखना है, और काल भगवान को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना है जिस मौके को आधार बना के वो गुरुदेव को नीचा दिखाए या गुरुदेव का मजाक बनाए, और गुरुदेव से कहे कि आपके लाख तत्व ज्ञान देने के बाद भी ये जीव मेरे ही रहे। तो अंतिम संस्कार को लेके नए पुराने काफी भक्तों की शंकाएं रहती हैं और वो गलतियां भी कर जाते हैं। इसलिए दास आपको एक एग्जाम्पल पेश करेगा खुद अपना, क्योंकि दास को अच्छे से पता है कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अगर मुझे निमित्त बनाया है तो बहुत सोच समझकर और कुछ देखकर ही निमित्त बनाया है। तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा फर्ज बनता है कि सतगुरुदेव जी ने इस 2 कौड़ी के जड़मती पत्थर जीव को अगर निमित्त बनाया है, इस दास को अगर इस लायक समझा है उस परमपिता परमेश्वर ने, सारी सृष्टि के रचनहार ने, यहां अगर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री किसी के सिर पे हाथ रख दे और उसको कोई काम करने के लिए बोल दे तो वो फूला नहीं समाता है, जबकि वो प्रधानमंत्री तो कुछ ही वर्षों के लिए है, और वो अपने आप में फूला नहीं समाता है कि मुझे तो देश के प्रधानमंत्री ने इस काम के लिए नियुक्त किया है, मैं तो उसका पक्का हो गया, मैं उसका खास हूं, दुनिया को बताने से फुर्सत नहीं मिलती। और पुण्यात्माओं, यहां उस प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री, उस राजाओं के राजा, सारी दुनिया के शहंशाह, सारी सृष्टि के रचनहार, इस मानव की उत्पत्ति करता और मानव धर्म के प्रणेता, संचालन करता सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने निमित्त बनाया है।
और ऐसी स्थिति में यदि गुरु के विश्वास को एक शिष्य तोड़ेगा, उस परमेश्वर के द्वारा बख्शिश किए गए वचन से हटके अगर मनमाने तरीके से चलेगा, या किसी सामाजिक, पारिवारिक या रिश्तेदारी दबाव में आके झुक जाएगा, परमेश्वर के वचन की अवहेलना कर देगा, तोड़ देगा, अंदर से कमजोर पड़ जाएगा, तो पुण्यात्माओं फिर उस भगत का आगे का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, निरर्थक है। ऐसी आत्मा को फिर सतगुरु पता नहीं अनंत युग तक दोबारा मौका नहीं देता है। तो ये जो घटना है अंतिम संस्कार वाली, ये दास की एक परीक्षा भी थी, और परमेश्वर ने ये भी चेक करना था कि ये जो मेरा भगत है, जिसको मैंने उपदेश के लिए निमित्त बनाया है, साध संगति के लिए निमित्त बनाया है, ये अपने उपदेश पे जो बातें अपने भगत भाई बहनों को बताता है, उनको पालन करने के लिए कहता है कि गुरुदेव ऐसा कहते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन सभी बातों पे ये मेरा भगत कितना खरा उतरता है, क्योंकि हम सब जीव हैं, हम सब भगत हैं, और परीक्षा हम सब की होगी, और हम सब की होती है, और हर दिन होती है। यह विषय अलग है कि परमात्मा किस आत्मा की किस रूप में और किस घटना को अंजाम देके उसकी परीक्षा लेते हैं। तो घटनाएं अलग अलग हो सकती हैं हर भगत के सामने, लेकिन परीक्षा सबकी। तो अंतिम संस्कार को लेके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पिछले सप्ताह लगभग आज 11 दिन हो गए हैं, दास की छोटी सी परीक्षा ली उन्होंने। हालांकि दास परीक्षा देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि दास तो आपको पहले ही बता चुका है कि 8वीं में सप्लीमेंट्री, फिर कप्लीमेंट्री, फिर दोबारा मेरे को 8वीं में एडमिशन लेना पड़ा, वो भी हिंदी में। तो जब मैं एक सांसारिक उस परीक्षा में पास नहीं हो चुका, उसमें सप्लीमेंट्री फिर कप्लीमेंट्री आई, और जब वो सारी सृष्टि का रचनहार वो गुरु, वो सतगुरु, वो टीचर अगर किसी की परीक्षा ले ले तो वो पास हो सकता है, ये सोचना भी महामूर्खता है। परमेश्वर ने चेक किया थोड़ा सा कि देखता हूं इसके अंदर क्या भाव है। मैं जिन बातों से दूर रहने के लिए कहता हूं, जिस प्रकार से भगत को मोह माया से दूर हटके आध्यात्मिक जीवन पे चलने के लिए निर्देशित करता हूं, ये मेरा भगत उस पे कितना खरा उतरा है। तो 11 दिन पहले मुझ पवन दास के सांसारिक रूप में जो मेरे शरीर के जो पिता हैं, उनकी डेथ हो गई थी, और शायद आप लोगों को मालूम भी नहीं है, ना मैंने किसी को बताया। मैं किराए के मकान में रहता हूं, साथ में मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी हैं, भक्तमती है, मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे परमपिता परमेश्वर ने मुझ दास को निमित्त बना के भक्ति के लिए यहां भेजा हुआ है। और दास अपनी वही फूड वैन लगाता है, अपना जो खाने का काम है, बिरयानी वगैरह, दही बड़े वगैरह, उसका दास काम करता है। तो मेरे जो पिताजी हैं, पिछले 2 वर्षों से उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। हालांकि वैसे उनको कोई रोग नहीं था शरीर का, और ये भी एक बहुत बड़ी उनके ऊपर मेहरबानी रही उस परमपिता परमेश्वर की, कि जब 2013 में दास ने गुरुदेव से दीक्षा ली, उसके बाद में दास ने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, दास के पूरे परिवार पे दया करो, मालिक आपकी शरण में आ जाएं। दास ने ऐसे ही प्रार्थना कर दी थी, क्योंकि लोग कहा करते थे कि भाई पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करोगे तो गुरुदेव दया करते हैं। तो हालांकि उस समय तक मैं इतना नहीं समझ पा रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2018 के बाद में सतगुरु को परमेश्वर के रूप में दास ने देखना शुरू किया है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग झूठ का नहीं है। उससे पहले भी मेरे भाव वही थे, गुरु के ऊपर मर मिटने के लिए मेरे वही भाव थे जो आज हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जब ठीक का समय आता है तभी मैं जीव को किसी सेवा के लिए निमित्त बनाता हूं, और जब ठीक का समय आता है तभी परमात्मा अपनी आत्माओं का ज्ञान योग खोलते हैं। तो दास ने गुरुदेव से प्रार्थना की, परमात्मा ने दास की प्रार्थना को स्वीकार किया। अगले महीने दास अपने बच्चों को लेके गया, फिर उससे अगले महीने दास अपने पूरे परिवार को, गांव से माताजी को, पिताजी को, भाई को, भाई की पत्नी को, उसके बच्चों को
सबको सतलोक आश्रम बरवाला में 2013 में लेके गया, सबको नाम दीक्षा परमेश्वर ने दी। अब बाद में सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। दास को तो परमेश्वर ने दृढ़ता दे दी, क्योंकि दास जयपुर में रहा करता था अकेला अपने बच्चों के साथ में, माता पिता सब गांव में थे भाई, तो बच्चे भी उसी दृढ़ता के साथ में भक्ति पे लग गए। लेकिन गांव गांव होता है, आड़ोसी पाड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, गांव में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। हालांकि एक दृढ़ भगत के लिए जिसको ज्ञान हो जाए वो हर बाधा को पार कर जाएगा, उसके लिए कोई ना गांव रुकावट बनती है, ना शहर रुकावट बनता है, ना समाज और रिश्तेदार रुकावट बनते हैं। लेकिन फिर भी गांव का माहौल ऐसा ही होता है, तो उनको टिकने नहीं दिया भक्ति पे। और मेरे जो पिताजी और भाई हैं, उनकी एक बहुत ही बुरी आदत थी उनकी शराब पीने की। तो वो 10-15 दिन तो वो सही ठीक ठाक रहे, आरती वगैरह की उन्होंने, उसके बाद में फिर उन्होंने शराब वगैरह पीना शुरू कर दिया। दास को पता चला, दास गांव गया, फिर उनको समझाया। दास फिर अपने पिताजी को नाम दीक्षा दोबारा से लाया, दिलवा के, अपने भाई को दिलवा के लाया। 2 बार अपने पिताजी को मैंने नाम दीक्षा दिलवाई, जबरदस्ती में लेके गया। लेकिन फिर भी वो भक्ति पे नहीं टिके, और गांव में रहने के चलते दारू पीने की उनकी बचपन से उनकी आदत थी। भाई भी मुझसे छोटा है, लेकिन वो एक नंबर का वो ड्रिंकर। आप उसका संस्कार अपना क्या क्या बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। नहीं माने तो भक्ति से धीरे धीरे वो दूर हो गए, और उनके पीछे जो अन्य मेंबर थे, जो उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, फिर वो भी कहां रहने वाले थे। कुछ समय बाद में मालिक की आत्मा थी मेरे पिताजी, तो ज्यादा शराब पीने से मेरे पिताजी को दिखना धीरे धीरे बंद हो गया। घुटनों में भी उनके प्रॉब्लम हो गई, ज्यादा नहीं चला जाता। तो गांव से फोन आया माताजी का, तो मैंने माताजी को कहा कि भाई यहां ले आओ, और तो क्या कर सकते हैं, अब माता पिता हैं, सेवा तो करनी है। हालांकि सेवा तो मैं नहीं करता, मैं एक नंबर का नालायक और निकम्मा आदमी था अपने जीवन में। ये तो गुरुदेव ने दास पे पहले दया की, अपनी शरण में लिया, ये ज्ञान मुझे समझा दिया जो आज मुझे मालूम पड़ रहा है। वरना अगर मुझे गुरुदेव ने अपनी शरण में नहीं लिया होता, और जिन कर्मों में मैं जयपुर में मैं रत था सन 2013 से पहले, आध्यात्मिक क्षेत्र में आने से पहले, उन कुकर्मों को देखते हुए यदि आज मैं गुरुदेव की शरण में नहीं होता, और मेरे पिताजी को यदि परमेश्वर ने नाम नहीं दिया होता, अपना भगत नहीं बनाया होता, तो मैं आज कहां होता मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद किसी जेल में होता या कहीं फांसी पे लटक गया होता। और आध्यात्मिकता से दूर होने के कारण, जिस प्रकार भाई भी शराब पीता था, बाप भी शराब पीता था, और पिताजी का इन पिछले 2 वर्षों में जो जीवन रहा है, बिल्कुल उनको दिखाई नहीं देना, सुनाई नहीं देना। 2 साल से वो एक खाट में रहे, और ये परमेश्वर की दया है, ये सद्बुद्धि है परमात्मा की। आज के समय में सास ससुर की कौन इतनी देखभाल करता है, लेकिन भक्तमती ने अपने बाप से बढ़ के उनकी सेवा की। 2 साल तक मायने रखता है। लैट्रिन भी अपने हाथ से साफ करना, खाना खिलाना, नहलाना, विदाउट किसी गाली गलौज के, विदाउट किसी परेशानी के। हालांकि माताजी थोड़ा बहुत उन्हें धमका दिया करती थी, क्योंकि उनका फर्ज भी बनता है। फर्ज क्या, उनका मतलब भाई उनका अधिकार बनता है। तो हम उनको कुछ नहीं कहा करते थे, हम यही कहते थे कि भाई ज्यादा कुछ मत कहो, ये इनके अपने संस्कार हैं, अपना काम इनकी सेवा करने का है। सेवा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अपने मत छोड़ो, क्या पता कल को किसी कारण से अपन भक्ति छोड़ दें और अपनी भी काल यही दुर्दशा कर दे, तो बुढ़ापे में फिर अपन भी तो किसी के ऊपर मोहताज होंगे। और जैसा व्यवहार आज आप और हम अपने सास ससुर या माता पिता के साथ में करेंगे, कल को सेम टू सेम, मैं तो कहता हूं उससे भी बुरा व्यवहार फिर उस आत्मा के साथ होगा। तो परमेश्वर ने जो दूरदृष्टि दी है हम सबको ये ज्ञान देके, उस आधार से मैंने सबसे ये निवेदन किया, और सभी लोग अपनी सेवा में खरे उतरे। हालांकि इन 2 वर्षों में दास ने मुश्किल से 2 या 4 दिन ही पिताजी की सेवा की होगी, क्योंकि सब कुछ बच्चों ने ही संभाला, माताजी ने संभाला। तो 2 साल तक पिताजी बिल्कुल अंधे, बिल्कुल बहरे, बाकी कोई रोग नहीं। ये सौभाग्य उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति का। उन्होंने एक जुखाम की टैबलेट भी 2 साल में नहीं खाई। जबकि जो व्यक्ति इस बचपन से शराब पी रहा हो, और जिसको शराब के चलते जिसके नसें ब्लॉक हो गई हो, दिखना सुनना, और जिसका
खाट से उठना तक बंद हो गया हो, उस व्यक्ति ने कभी बलगम भी नहीं किया, उस व्यक्ति ने कभी जुखाम बुखार खांसी की टैबलेट नहीं ली। यह उस परमपिता परमेश्वर जी की पावर का नतीजा है। और ऐसी स्थिति तो होनी थी मेरे पिताजी की, क्योंकि यह उनके भाग्य में था, उनके संस्कार में था। इसीलिए परमात्मा ने दास को निमित्त बना के ये शब्द आश्रम में बुलवा के कि गुरुदेव पूरे परिवार को शरण में लेना, क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी हैं, उनको पता था मेरे पिताजी की वर्तमान हालत का। तो वो उनकी किसी जन्म की अच्छी आत्मा रही होगी, इसीलिए वो मुझदास के सांसारिक बाप के रूप में यहां आए और परमेश्वर ने हमें उनकी सेवा का मौका दिया। तो मेरे पिताजी के भाग्य में यह सब था। इससे भी भयंकर दुर्गति उनकी होनी थी यदि मैं परमेश्वर की शरण में ना होता। अगर मुझे आज परमात्मा ने सद्बुद्धि ना बख्शी होती तो मैं बिल्कुल भी उनकी टेक केयर नहीं करता, और टेक केयर नहीं करता, छोटा भाई उनसे भी बढ़ के ज्यादा शराब। तो सोचिए आज उस पिता की क्या हालत होती, जो ना सुन सकता है ना देख सकता है, घुटने जिसके जवाब दे गए। रिश्तेदार कोई किसी का होता नहीं है, अगर होता भी है तो खाली संवेदना तक सीमित होता है। जो दर्द आपको होगा, अपनों को होगा, दूसरों को नहीं हो सकता, क्योंकि उंगली मेरी कटेगी, दर्द मुझे होगा। दूसरा यह जरूर कहेगा अरे अरे ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ भाई, दर्द हो रहा है, हाँ जी दर्द हो रहा है, अरे अरे कुछ पट्टी वगैरह करवाओ। वो संवेदना व्यक्त कर सकता है एक मानव होने के नाते। तो आज मेरे पिताजी की वो दुर्दशा होनी थी, वो दुर्गति होनी थी, जो शायद आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। लेकिन देखिए, गुरुदेव कहते हैं ना कि एक बार मेरी जो शरण में आ गया और जिसने कुछ दिन भी मेरी भक्ति अगर सही तरीके से कर ली, मर्यादा में रह के, तो अगला जन्म तो उसको मानव का मिलेगा ही मिलेगा। और गुरुदेव ने कहा कि मेरे भक्तों का जो बुढ़ापा है, मेरे भक्तों के जीवन के जो अंतिम दिन हैं, वो उन लोगों की तरह से बिल्कुल भी नहीं कटेंगे जो लोग भक्ति से दूर हैं। तड़प तड़प के मरना, दुखी होके मरना, परिवार के द्वारा उनको कष्ट देना, उनको प्रताड़ित करना। सोशल मीडिया पे आए दिन आप देखते हो वीडियो, पड़ोसी लोग बना बना के डालते हैं, बहू अपनी सास को खाट से, चारपाई से खींच के नीचे डाल रही है, उसको पीट रही है, उसको मार रही है, उसको धक्के दे रही है। ऐसे बहुत सारी वीडियो हम देखते हैं। तो वो स्थिति यहां होनी थी। लेकिन ये गुरुदेव की उस चंद दिनों की भक्ति का ये परिणाम आप सभी के सामने, कि परमात्मा ने उस व्यक्ति की, उस आत्मा की हमें निमित्त बना के ऐसी सेवा करवाई जैसे एक शिष्य अपने गुरुदेव की सेवा करता है। क्योंकि जो व्यक्ति गुरुदेव की शरण में आने के बाद, आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपने माता पिता को तवज्जो नहीं देता है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, वो व्यक्ति कितनी भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करें, वो आध्यात्मिक जीवन में अपने गुरु को भी उतना ही महत्व देगा जितना महत्व आध्यात्मिक जीवन में वो अपने माता पिता को देता है। ये हकीकत है, क्योंकि इस भक्ति की रिहर्सल हमने अपने परिवार से करनी पड़ेगी। इस भक्ति की रिहर्सल और भगत बनने की रिहर्सल हमने अपने परिवार से करनी पड़ेगी। जैसा व्यवहार हमारा अपनों के प्रति होता है, जैसी भक्ति हम अपने घर पे करते हैं, वैसी ही हम बाहर करेंगे। और सतगुरु अंतर्यामी है, चाहे आश्रम में रहो, चाहे घर पे रहो, चाहे बाहर रहो, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक जो आपने सोचा किया, वो सारा नोटिफिकेशन उस परमात्मा के पास जाता है। तो जो सांसारिक जीवन में भगत होके अपने मां बाप की इज्जत और सेवा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कभी भी अपने गुरुदेव को उतनी इज्जत, मान सम्मान और सेवा नहीं कर सकता। तो ये परमेश्वर की दया रही उस आत्मा के ऊपर। और पिछले 10-11 दिन पहले जब दास, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने थोड़ा बोलना बंद कर दिया था, उन्होंने बोलना बंद कर दिया और बिल्कुल खाट पे वो सोए रहे। हालांकि और कोई दिक्कत नहीं थी। दास को भी आभास हो गया था कि भाई हो सकता है अब इनका समय नजदीक हो। डॉक्टर को फोन किया, फर्ज बनता है। डॉक्टर को सारी स्थिति बताई कि साहब ऐसी ऐसी उनकी हालत है, इस तरीके से श्वास ले रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, अगर हॉस्पिटल में ले गए उसको वेंटिलेटर पे डाल देंगे आईसीयू में, और 4-5 लाख रुपए का बिल बना के आपके सामने पेश कर देंगे। आप वैसे ही अपना रोजी रोटी करके कमाने खाने वाले आदमी हो,
आपको लूट लेंगे फालतू में, जिंदगी भर नहीं उभर पाओगे। 4-5 दिन के हैं, आप उनकी सेवा करो, डॉक्टर ने कहा। लेकिन वो तो दूसरे दिन ही जब दास अपनी गाड़ी लेके गया मार्केट में लगाने, तो दोपहर को फिर भक्तमती का फोन आया और भक्तमती ने कहा, अब पुण्यात्माओं यहां देखना, अब यहां से रियल स्टोरी शुरू होगी एक भगत की, कि जब तक हम इस तरीके से अपने अंदर सतगुरु के उस वचन को प्रफुल्लित नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन पे जब तक हम इस तरीके से अमल नहीं करेंगे, और जब अपने ऊपर वो घटना घटित होगी, उस समय सत्संगों में गुरुदेव हमें उस घटना से निपटने का जो तरीका बताते हैं, जब तक हम उसको नहीं अमल में लाएंगे, तब तक हम सतगुरु से सैकड़ों कोस दूर हैं। बेटे का बाप से कितना लगाव होता है, क्योंकि बाप ने उसको जन्म दिया है, 18-20 साल तक उसकी परवरिश करता है, उसका लालन पालन करता है, उसकी हर जरूरतों को जो है कंप्लीट करता है। तो लगाव तो जाहिर सी बात है, ये मोह ममता तो इन 5 विकारों में से एक है जो हमें बांध के रखती है। लेकिन परमेश्वर ने दास को सद्बुद्धि दी हुई थी, बहुत कुछ समझाया हुआ था, और इस जीवन का मकसद एकमात्र दास ने केवल मोक्ष मान रखा है, केवल मोक्ष, केवल मुक्ति। जब तक परमेश्वर संघर्ष करवाएंगे तब तक संघर्ष के लिए तैयार, और जब परमेश्वर संघर्ष से दूर हटा के भक्ति पे लगाएंगे, उस समय मोबाइल को दास किसी ऐसी जगह रख देगा, फिर कभी यूज नहीं करेगा। ये मोबाइल केवल तब तक हैं जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं। उसके बाद वो परमेश्वर की आगे की अपनी उनकी मर्जी होगी, वो क्या सेवा देंगे, क्या करवाएंगे, वो तो करना पड़ेगा, सहर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसा मौका कोई दास को गुरुदेव के आने के बाद नहीं मिला, तो दास तो केवल परमेश्वर की भक्ति और अपना रोजी रोटी तक ही सीमित रहेगा। फिर आपको ना तो लाइव संघ का समाधान में कोई दिखाई देगा, ना आपको कोई वीडियो दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की भक्ति। तो दोपहर को दास के पास में घर से फोन गया भक्तमती का, और भक्तमती ने कहा कि पिताजी चले गए। तो पुण्यात्माओं, आप यकीन मानना, आप सबको वैसे भी अच्छे से यकीन है कि दास दोगली बातें नहीं करेगा, झूठ कपट का सहारा नहीं लेगा। जो सत्य है और जो परमेश्वर ने अपनी भक्ति से दास के अंदर जो परिपक्वता पैदा की है, किसी भी परिस्थिति को सहन करने की, संघर्ष करने की। मेरे शारीरिक बाप की डेथ हो गई, भक्तमती का फोन गया कि पिताजी तो चले गए, तो मैं मन ही मन मुस्काया, और मैं मन ही मन ये बोला कि भाई पिताजी तो 2 साल से नहीं चल पा रहे, अब कहां चले गए, कि वो तो पैरों से असमर्थ हैं, उनसे चला ही नहीं जाता। तो मैंने ये सोच के थोड़ी सी मुझे मन ही मन में हंसी आई कि भक्तमती कह रही है कि पिताजी चले गए, तो मैंने सोचा कि वो तो उठ के चल ही नहीं सकते, चले कहां गए। तो हालांकि मैं समझ गया था उनके कहने का मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उस समय अपने बाप की मौत का समाचार सुन के जहां लोग हिल जाते हैं, डगमगा जाते हैं कि अब क्या होगा, बाप मर गया, उनके सोचने का जो सिस्टम है वो कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है। हड़बड़ी में आ जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, रिश्तेदारों को फोन करने लग जाते हैं, भाई ये व्यवस्था करो वो व्यवस्था करो, रोने भी लग जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। उस स्थिति का दास वर्णन कर रहा है, और ये उन भक्तों के लिए एक एग्जाम्पल है जो मुझदास से बहुत समय पहले इस परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। और मुझदास के बाद में 2014 के बाद में, और पुण्यात्माओं एक चीज नोट कर लेना, 2014 के बाद जो आत्माएं गुरुदेव से जुड़ रही हैं किसी भी रूप में, वो आत्माएं 2014 से पहले जो लोग जुड़े हुए हैं गुरुदेव से हमारे जैसे, उनसे भी कई गुना मजबूत आत्माएं हैं। आप लोगों के संस्कार जो 2014 के बाद जुड़े हैं, आप लोगों के भक्ति संस्कार पहले वालों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, आप सिर्फ ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे, वरना आपके मजबूत भक्ति संस्कार बहुत जबरदस्त हैं। अरे हमने तो गुरु से जाके दीक्षा ली, गुरु को देखा, उनका आशीर्वाद लिया, उनके सत्संग सुने।
आप लोगों ने ना गुरु को देखा, ना उनके मुख कमल से सत्संग सुने, ना उनसे आशीर्वाद लिया, और आप लोगों ने यह सुनने के बाद भी कि वे जेल में हैं, खाली उस ज्ञान को आधार बना के आपने नाम लिया। आप बहुत जबरदस्त भक्ति संस्कारी आत्माएं हैं, लेकिन आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे और गलती से काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की भेंट चढ़े हुए हैं। तो दास के पास जब फोन गया तो दास को जब भगतमती ने कहा तो कोई रिएक्शन दास के अंदर नहीं हुआ, 1% भी, 1% भी। और दास ने कहा कि कोई बात नहीं, वो तो हो गया सो हो गया, वो तो होना ही था। तो बोला अब क्या करें? मैंने कहा करना क्या है, अभी आधा 1 घंटा रुको, देखते हैं, शाम तक उनका अंतिम संस्कार होगा। तो एक भगत भाई दास के संपर्क में हैं, मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई शाम के 3-4 बज रहे हैं, चलो जाके उनका अंतिम संस्कार करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं। तो देखो परमेश्वर ने जो दास को बुद्धि दी हुई थी, दास का थोड़ा सा बिरयानी बची हुई थी, चावल अभी बिकना बाकी थे। तो दास ने कहा कि भगत जी घंटे भर और रुक जाओ और ये चावल निकल जाते हैं, उसके बाद में कर देंगे, अपने को करना क्या है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल गई, जो आत्मा है वो चली गई, परमेश्वर के हवाले है, क्योंकि परमेश्वर की शरण में थी। अब उस मालिक ने देखना है उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। अपने को कोई बैंड बाजा तो बजाना नहीं, दुनिया को इकट्ठा करना नहीं, ताम झाम को जोड़ने नहीं। तो मैंने कहा कि भाई घंटे भर में मेरा ये चावल बिक जाए, वरना ये चावल 1000-1500 का बर्बाद होगा। पुण्यात्मा ये शब्द ध्यान रखना, आप ऐसी परिस्थिति में भी इस तरीके से सोचना, यही परमेश्वर के वचन की असली पालना है, यही एक सच्चे भगत की पहचान होती है। जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। जाने वाला चला गया, वो 1500 का नुकसान क्यों किया जाए। मैं 1 घंटे वहां रहा और कुछ चावल मेरा वहां पे निकला, कुछ और सामान था थोड़ा सा। तो उस सामान के लिए मैंने भक्तमती को कहा कि जो छोटे वाला बच्चा है उसको भेज दो गाड़ी पे, वो यहां रह के सामान बेच देगा और दास जाके उनका जो क्रियाक्रम है उसकी अपनी व्यवस्था करेगा। तो भक्तमती ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ले आओ आप घर पे गाड़ी। मैंने कहा क्यों ले आए गाड़ी घर पे, दिक्कत क्या है? छोटे वाले बच्चे का दाह संस्कार में कोई काम नहीं है, वो कभी कभार गाड़ी पे आ जाता है, बेच लेता है। तो मैंने कहा क्यों फालतू में सब कुछ बर्बाद किया जाए। मैंने कहा बच्चे को भेजो। उन्होंने बच्चे को बाइक लेके भेज दिया गाड़ी पे, बच्चा अपना चावल बेच रहा है। मैं और वो दूसरा जो भगत था, हम दोनों मार्केट में आए, घर पे नहीं गए। अब अनजान जगह है और जिस जगह मैं रहता हूं, अगर वहां के शमशान घाट पे अगर मैं उनको जलाऊं, कोई ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, किस तरीके से लेके जाएं। तो पास में ही कोई घाट है, नदी बहती है, तो वहां पे एक शमशान घाट बना हुआ है। तो मैंने कहा भगत जी कोई ऐसी जगह है जहां पे अपन जाके इनका अंतिम संस्कार कर दें, जैसे आजकल हॉस्पिटल में भी होते हैं दाह संस्कार घर है। तो उन्होंने कहा कि पास में जो नदी है वहां पे घाट है, अपन वहां पे कर देते हैं। बोला ठीक है। अपने आत्माओं ध्यान देना, मेरे पड़ोसियों तक को खबर नहीं कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई, जबकि 2 दिन पहले मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर रहता है, वो डॉक्टर उनको चेक करके गया था और डॉक्टर ने भी कहा था कि 3-4 दिन के मेहमान हैं, आप इनकी सेवा करो, कहीं मत ले जाओ। मेरे सामने पड़ोसी हैं, मेरे लेफ्ट में मेरे पड़ोसी हैं, मेरे राइट में मेरे हैं पड़ोसी। तो मैंने उस भगत ने क्या किया, हम मार्केट में गए, हमने एक टेम्पो वाले से बात की। हालांकि वहां जाने के 600 रुपये लगते हैं, लेकिन उसने 1600 रुपये मांगे। मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, अर्जेंट है। 1600 रुपये उसको दिए। वो पिकअप गाड़ी हम लेके दोनों अपने घर पे आए। गाड़ी लेके आए, घर पे आए तो घर पे माताजी थी, भक्तमती थी, बच्चे थे। अब देखो कोई नहीं रो रहा। ये परमेश्वर के सत्संगों का असर है, ये परमेश्वर के ज्ञान का असर है। माताजी भी थोड़ी सी मायूस जरूर थी, लेकिन रोना धोना बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि पुण्यात्माओं, जो ज्ञान आप और हमको परमेश्वर ने समझने की जो दया बख्शी है, वो माता पिता पे नहीं है। लेकिन फिर भी ये परमेश्वर की वाणियों का असर है, ये परमेश्वर की पावर का असर है।
कि माताजी हल्की सी उदास थी, लेकिन रोना धोना बिल्कुल नहीं। घर पे आया, अब आम हो जब तो माँ बेटे के लिपट जाए, बेटा माँ के लिपट जाए, हाय मेरा बाप मर गया, ये हो गया वो हो गया, बच्चे रोने लग जाते हैं माँ बाप को देख के। तो कुछ नहीं, घर पे आए, पिताजी को दंडवत प्रणाम किया, जो सबसे बड़े जो पिताजी हैं हमारे गुरुदेव, उनको दंडवत प्रणाम किया। पिताजी को खाट पे लेटा रखा था, तो बाहर हमने गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी वाला बोला भाई कोई कोरोना का तो पेशेंट नहीं है। हमने कहा भैया 2 साल से घर से बाहर नहीं निकला, कहाँ कोरोना का पेशेंट। बोला ठीक है। तो खाट थी, भक्तमंत ने कहा कि खाट को ले जाओ। तो देखो ना 4 आदमी ना 10 आदमी, आप ध्यान देना पुण्यात्माओं, किस तरीके से अंतिम संस्कार हुआ है। हम दोनों भक्तों ने पिताजी को खाट पे लिटा के और उस पिकअप में ऐसे के ऐसे खाट को हमने रख दिया। साथ में उनके जो कपड़े थे जो उनको पहनाया करते थे, वो कपड़े एक बोरे में बांध के वो हमने रख लिए। मैं बैठ गया, मेरे साथ वाले भगत जी बैठ गए, और एक मेरा जो बड़ा लड़का है वो बैठ गया। 4 आदमी नहीं, सिर्फ 3 आदमी, और कंधों पे नहीं, पिकअप गाड़ी में आराम से हम लेके चले गए उस नदी के किनारे जहां पे घाट बना हुआ है। पड़ोसियों को नहीं पता, ना सामने वालों को पता, ना लेफ्ट वालों को, ना राइट वालों को, कुछ नहीं पता। हम सीधे घाट पे चले जाते हैं। घाट पे जाके हमने खाट समेत जो है पिताजी को नीचे उतारा। वहां गए, क्योंकि जीवन में पहली बार ऐसा कोई सामना हुआ था मेरा। वहां पूछा भाई यहां पे कैसे क्या करना है, तो वहां जाके देखा तो वहां तो कई लाशें जल रही थी घाट पे। वहां तो पंडित जी सफेद कपड़े पहन के, जनेऊ पहन के, कोई कार लगा रहा है, कोई फेरी लगा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। तो वहां पे जो लकड़ी वाला था उससे हमने कहा भाई बॉडी को जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। बोला 5 क्विंटल लगेगी। मैंने कहा भाई दे दो, 5 क्विंटल लगेंगे, तो हमें तो मालूम नहीं था। तो साथ वाले भगत जी ने कहा कि भगत जी 5 क्विंटल बहुत होती है, 4 क्विंटल ले लो। मैंने कहा 4 ले लो। तो 4 क्विंटल लकड़ी ले ली, 800 रुपये क्विंटल के हिसाब से। उन्होंने पर्ची काट दी, हमने साइन कर दिए, पैसे दे दिए, उन्होंने पर्ची दे दी, और जैसे कुछ वो थोड़ा बहुत जो घास फूस वगैरह होता है वो दे दिया। अब हम 3 आदमी, चौथा है नहीं। अब वहां से लकड़ियां तुलवा के और 4 क्विंटल लकड़ी हमने सीढ़ियों से नीचे उतर उतर के उस घाट पे रखी हम तीनों ने। फिर हमने कहा भाई अब क्या करें, हमें तो चिता बनानी नहीं आती। तो जो लकड़ी वाला था उसने कहा कि वो देखो उधर जो महाकाल है, एक आदमी था उसने काले कपड़े पहन रखे थे, जिसको चांडाल कहते हैं, जो राजा हरिश्चंद्र ने सतयुग में भूमिका निभाई थी लोगों की लाशों को जलाने की। तो बोला वो महाकाल है, उससे संपर्क कर लो, 200-400 रुपये लेगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसको बुलाया, मैंने कहा महाकाल जी नमस्कार। बोल नमस्कार। मैंने कहा ये संभालो। बोले क्या करना है। मैंने कहा करना क्या है, आपका जो काम है वो करना है। और हम बिल्कुल आराम से हंस रहे, कोई बातचीत नहीं, नॉर्मल मूड में। उन्होंने कहा कि ठीक है। हमने वहां पे जाके वो जो भी थी वो लकड़ियां हमने वो पटक दी। लकड़ियां पटकने के बाद में उन्होंने अपनी चिता बनानी शुरू कर दी। हमने वहां पिताजी को उठा के चिता पे लिटा दिया। और वो जो महाकाल थे जो वहां पे चिता बनाते हैं, वो घास फूस चारों तरफ अग्नि लगाने के लिए तैयार करने लगे। हम तब तक थोड़ा सा सीढ़ियों पे आके बैठ गए तीनों, और हमने परमपिता परमेश्वर जी की संध्या आरती लगा ली। अब जैसे उसने सब कुछ सेट कर दिया पूरी चिता को, और माचिस हाथ में लेके बोला जी इनका बेटा कौन है, इनका लड़का कौन है जो इनको अग्नि दे। तो दास ने उनको कहा कि तू इनका बेटा नहीं है क्या। मैंने कहा आप इनके बेटे नहीं हो क्या, तेरे हाथ में माचिस है, तेरे हाथ में अग्नि है, मैं तेरे से 5 मीटर दूर बैठा हूं, मैं आऊंगा उससे पहले आप लगा दो। भैया ये तो मिट्टी है। तो वो भी ऐसे देखने लगा, यार ये अजीबोगरीब आदमी आए आज पहली बार। यहां तो जब तक बेटा नहीं आता तब तक चाहे रात के 12 बज जाए अग्नि नहीं लगाई जाती, ना कोई ताम झाम, ना कोई इसको अर्थी बना के लेके आए, ना कोई फूल फाल चढ़ा रखे, ना कोई कफन वगैरह, इनको कोई कफन नहीं। जिस कपड़े में उन्होंने पहन रखे थे वही कपड़े, कोई कफन नहीं। गुरुदेव ने तो हालांकि एक कफन के लिए कहा है कि जरूरी हो तो, लेकिन हमें तो पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन पे चलना है। जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, जो टी शर्ट और पायजामा, वही। और मैं 5 मीटर दूर बैठा हूं उनसे, आरती लग रही है। मैंने कहा कि आप इनके बेटे नहीं हो क्या, आप लगा दीजिए।
और उस व्यक्ति ने ही उनको वहां पे माचिस लगाई और उस चिता को अग्नि लगाई। इस प्रकार से उनका दाह संस्कार हुआ। रात को हम अपने घर पे वापस आए और उसके 2 दिन बाद तक भी हमारे पड़ोसियों को नहीं मालूम पड़ा। पड़ोस का जो डॉक्टर है वो आया फिर एक दिन, बोला अब कैसी हालत है पिताजी की। मैंने कहा पिताजी की जो हालत थी वो हो गई, पिताजी को जहां जाना था वो चले गए। बोले क्या मतलब? मैंने कहा पिताजी तो 2 दिन पहले ही इंतकाल कर गए। बोले बताया नहीं आपने, कहां क्या कैसे? मौका आराम से सब काम हुआ है, आप भी आराम से रहो। मैंने कहा हमारे जो सतगुरुदेव जी के नियम हैं, जो वचन है, मिट्टी को मिट्टी में मिलना है, अब उसमें क्या हम ड्रामा करें। तो वो भी बेचारा वापस चला गया अपना समूह लेके। वो देखा यार ये अजीबोगरीब आदमी है। तो 2 दिन बाद तो मेरे पड़ोसियों को पता चलता है और मैंने तो आज तक अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताया। हो सकता है अगर भक्तमती के या माता के पास में अगर कोई फोन आ गया हो तो जरूर कोई बातचीत हुई होगी। मुझे उसका भी नहीं पता कि इनकी भी बातचीत हुई या नहीं है। इन्होंने मुझे यह कहा कि भाई रिश्तेदारों को बताएं या नहीं बताएं। मैंने कहा जीते जी तो कोई रिश्तेदार आया नहीं, मरने के बाद में कौन सा वो प्रसाद लेने आएंगे? काहे के रिश्तेदार, और मर के कौन सा यहां आके कौन सा उनको जिंदा कर देंगे? तो उसके बाद में फोन वगैरह जब उनके आए तो ही भक्तमती ने उनको बताया और आने के लिए साफ साफ मना कर दिया कि आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपना काम धंधा कर रहे हैं, आप भी अपना काम धंधा करो। मिट्टी थी मिट्टी में मिल गई, आप भी अपनी भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं, उसके दूसरे दिन फिर दास ने अपनी गाड़ी लगा ली और उस दिन भी दास ने पूरे दिन अपनी गाड़ी लगाए रखी। शाम को आके हमने वहां आरती कर ली, हम आए तब बच्चे अपनी आरती कर रहे थे। शाम को खाना खाया, सबने खाना बनाया, आराम से सो गए। कुछ महसूस नहीं, आम दिन की तरह, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही परिवार में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं शाम को। इस तरीके से मुझदास के पिताजी का परमपिता परमेश्वर ने अपने ज्ञान आधार से अंतिम संस्कार करवाया। अपने आत्माओं, इस तरीके से जब तक हम सतगुरु के वचन की पालना नहीं करेंगे, यह तो एक अंतिम संस्कार है। गुरुदेव ने प्रथम नाम वालों को 11 नियम बताए हैं, ये तो उनमें से एक नियम है। बाकी 10 नियम की भी जब तक हम इस तरीके से पालना नहीं करेंगे, हम सतगुरु के सेवक नहीं कहलाएंगे। परमेश्वर कहते हैं दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास, यानी दासा तन तो आपके नजदीक भी नहीं है। दास कौन होता है? दास वो होता है जो अपने मालिक की हर बात को मानता है, उसके हर हुक्म को, हर आदेश को मानता है। जो मालिक ने कह दिया वो सत्य, वो होता है दास। जैसे पहले दक्षिणी अफ्रीका में हुआ करते थे दास, हर जगह हर कंट्री में हुआ करते थे। लोगों को बेचा जाता था, उनको दास कहा करते थे। और उस आदमी को, उस दास को जो खरीद लेता था, उसके बाद जैसा उससे काम में लेता था, जो मर्जी उससे काम करवाए, वो मना नहीं करता था। जिस नाम से उसको पुकार दे वही उसका नाम हो जाता था, जो खाने को दे दे वही पेट में चला जाता था। उसको कहते हैं दास। तो परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं कि दासा तन नेड़े नहीं, नेड़े यानी नजदीक, दासा तन नेड़े नहीं और नाम धरावे दास। और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझेगी प्यास? जब तक इंसान पानी नहीं पिएगा तब तक उसकी प्यास कैसे बुझेगी? तो जब तक दास वाले भाव, दास वाले विचार हम अपने अंदर नहीं लाएंगे, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं, उसके गुलाम हैं, तब तक हम दास नहीं हैं। भले हम अपने नाम के आगे पवन दास लगाएं, लेकिन दास हम उसी दिन कहलाएंगे परमेश्वर के, जब हम परमेश्वर के प्रत्येक वचन की दृढ़ता के साथ में आजीवन पालना करेंगे, तभी हम दास कहलाएंगे। तो उम्मीद करता हूं जितने भी मेरे भगत भाई बहन जिनको अपने माताजी या पिताजी के अंतिम संस्कार को लेकर चिंता रहती है, आते हैं दास के पास में फोन कि भगत जी मैं अकेला नाम उपदेशी हूं, कल को मेरे पिताजी माताजी अगर गुजर जाती हैं तो मेरे भाई तो अनुपदेशी हैं, मैं क्या करूं? मुझे तो उनको पैसा देना पड़ेगा, उनके साथ में मिलकर क्रियाकर्म करना पड़ेगा, वो जो मृत्यु भोज करेंगे उसमें हिस्सा देना पड़ेगा। तो भाई ये आपके ज्ञान आधार के ऊपर है। परमेश्वर के इस भक्ति मार्ग में अब आपको जीवित मरना पड़ेगा मां बाप से पहले।
चाहे भाई आपको जमीन में हिस्सा दे या ना दे, चाहे भाई आपको मकान में हिस्सा दे या ना दे, चाहे भाई आपको घर से निकाले या रखे, चाहे आपकी इज्जत जाए, चाहे आपकी प्रॉपर्टी जाए, अगर आप सतगुरु के शिष्य हैं और अपने आप को दास कहते हैं तो आपने फिर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं अगर सतगुरु के परमेश्वर के वचन पे चलता हुआ अगर समाज में तिरस्कृत भी हो रहा हूं तो मेरे परमेश्वर इस घटना से अनजान नहीं है। उनको सब पता है, सब देख रहे हैं, वो अंतर्यामी है। ये मेरी परीक्षा है, ये मेरा इम्तिहान है। और आप एक बार उस परीक्षा में अटल होके रुक तो जाइए, फिर देखिए परमात्मा क्या करते हैं आपके लिए। वो तिरस्कार करने वाला समाज ही आपका एक दिन सम्मान करेगा। तो भगत बनना एक अलग चीज है, और भगत बनने के बाद में भगत के लक्षणों को परमेश्वर के ज्ञान आधार से अपने अंदर धारण करना, परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग पे अटल होके चलना, समाज, परिवार, रिश्तेदारों से संघर्ष करना, उसी को परमात्मा ने सूरवीर की संज्ञा दी है। सूरवीर साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये भक्ति रूपी जो अखाड़ा है, इस अखाड़े में वही पहलवान टिक पाएगा और वही पहलवान इस प्रतियोगिता को जीत पाएगा, सतलोक में कदम रख पाएगा, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हुए हर संघर्ष का सामना करेगा।